नायब सदर जनाब कासिम शाहिद साहब के पास, तो मैं इनसे जो है वो पूछूंगा कि अभी जो ताजरों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं परसेंटेज पर, इस हवाले से जो है वो इनकी अब क्या राय है कि वो किस तरह ताजरों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किस तरह जो है वो दूर होगी। तो ये आइए ज़रा इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? अच्छा कासिम साहब, ये मुझे बताइएगा कि जो ये परसेंटेज का इस वक्त मामला बड़ा बहुत गर्मी जो है वो प्यार कर चुका है कंपनीज के साथ, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो कैसे दूर करेंगे परसेंटेज के हवाले से? ये ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल ठीक हैं और मैं उनके हर पॉइंट पे उनके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन कंपनियाँ भी हमारी हैं, ठीक है, और कंपनीज कभी भी नहीं चाहती दुकानदारों के साथ कोई भी क्लैश हो, ना हम वो चाहते हैं कि हम किसी भी कंपनी का क्लैश करें। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम कंपनी के साथ बातचीत करेंगे और जो ताजरों के जो भी जायज़ मुतालबात हैं वो हम कंपनी के सामने रखेंगे और हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि कंपनी हमारे वो जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सुनेंगी, ना सिर्फ सुनेंगी और उसके ऊपर जो पॉसिबल होगा उसके ऊपर वो अमल दरामद भी करेंगे। कासिम साहब, नायब सदर तो माशाल्लाह आप एसोसिएशन के हैं ही, और इसके साथ साथ जो है वो आप ताजिर भी हैं, तो आपकी इस पे जो है वो क्या राय है परसेंटेज के हवाले से? कि आपको पता है कि आप भी माशाल्लाह बिजनेस कर रहे हैं, अखराजात तो आपके बिजनेस के भी हैं, तो परसेंटेज के हवाले से जो है वो आपकी क्या राय है कि जो परसेंटेज मतलब ताजिर दोस्त होने चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इस पे जरा थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट का भी कोई अदारा होता है ना, तो हर साल के बाद वो कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ाता है। अगर वो सैलरी होता है तो सैलरी में भी वो परसेंटेज का इजाफा करता है, और जो कंपनीज हैं वो तो हमें शुरू से ही एक ही परसेंटेज के ऊपर रखती हैं। उस दौरान हमारा पेट्रोल महंगा हुआ, उस दौरान हमारी बिजली महंगी हुई, उस दौरान हमारे बकाया अखराजात महंगे हुए, हर चीज़ तकरीबन महंगी हो गई है, हमारी परसेंटेज वहीं पे है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि 4% पे हम कितना सर्वाइव कर सकते हैं? एक कंपनी में 4% देती है, यानी कि हम 1 लाख रुपए का माल अगर उसके पहुंचते हैं तो सिर्फ 4,000 रुपये करते हैं। और ये जो मार्केट के हालात है, आपने पूरा अभी सर्वे किया, आपको आइडिया होगा कि कस्टमर कहाँ पे। 1 लाख रुपए की सेल करने के लिए हमें इस मार्केट में 3-4 दिन का वेट है। 3-4 दिन के बाद अगर हम 1 लाख रुपए की सेल करेंगे, उसका 4% आप निकाल दें, 4,000 रुपये। अगर हम अपना एक भी नुमाइंदा रखते हैं या एक वर्कर रखते हैं जिसकी सैलरी कम से कम 15,000 से वर्कर में स्टार्ट होती है, तो उसका एवरेज 300-350 रुपये बनता है। अगर आपके 3 सिर्फ आपके अपने एम्प्लॉय हो तो 900 रुपये तो सिर्फ उसका बन जाता है। उसके अलावा आपके अपने अखराजात हैं, दुकान के अपने अखराजात हैं, तो कंपनी से हमें ये पूछना चाहिए कि हम कितना सर्वाइव करें। और अब आगे टैक्स भी लग रहे हैं, अगर टैक्स भी लगते हैं तो सारी चीज़ें देख के हम कितना सर्वाइव करेंगे। तो मेरी कंपनी से यही अपील है, सारी कंपनियां हमारे लिए मोहतरम है, हम किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हैं, और सारे हमारे बड़े भाई और वालिद की जगह है, जो हमारे ओनर है, जो बड़ी उम्र का वालिद की जगह है, जो हमारी एज के हैं वो हमारे भाइयों की तरह हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू कि काइंडली देखें ना, अब लाहौर और बकाया शहरों का बहुत ज़्यादा फर्क है। एक छोटा टाउन है, वहाँ पे आप 8% या 10% ले रहे हैं, लाहौर में 4% ले रहे हैं। लाहौर में जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत, उसका किराया आप देखें कि वहाँ पे लाहौर में ज्यादा होगा या छोटे शहरों में ज्यादा होगा, और लिविंग एक्सपेंस जो होता है बड़े शहरों में ज्यादा होता है या छोटे शहरों में। तो ये अजीब मेरे समझ से बाहर है कि कंपनी को किसी ने समझाया कि ये पॉलिसी में तो लाहौर में परसेंटेज कम देंगे और लाहौर से बाहर ज्यादा देंगे, और वो सारा जो माल है वो इधर लाहौर में ही आके सेल होता है। जितने भी आउटसाइडर्स हैं वो सारे लाहौर में हमें माल बेचते हैं और अपने टारगेट पूरे करते हैं। तो मेरी कंपनी से ये चीज़ है कि आप प्लीज़ इसके ऊपर जो है कि देखें, कोई हमारे साथ सेटिंग करें तो बीच का रास्ता निकालें ताकि हम सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं तो साल बाद अगर अभी 200 दुकानदार है तो साल बाद में 50 दुकानदार है। अच्छा कासिम साहब, एक और सवाल है ये कि टैक्स के मामले पे तो ऑलरेडी जो है वो आपकी एसोसिएशन फाइट कर रही है, तो क्या आप ये समझते हैं कि जो है वो इस इशू के ऊपर भी जो कंपनीज के साथ परसेंटेज के मैटर को टेक ओवर करना है, इस पर भी कोई एसोसिएशन जो है वो अपना किरदार अदा करेगी? इंशाल्लाह हम हर वो मसाइल जो हमारे सृष्टि के दुकानदारों के हैं हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे, उनसे पूछेंगे, और बहुत से पेशनर से हमें ये चीज़ पहले भी बराबर करवाई है और ये हमारे पाइपलाइन में मौजूद है। लेकिन क्योंकि कंपनी के साथ हम किसी भी तरह की महावरा नहीं चाहते,
اور ہمیں پوری امید ہے کہ کمپنی اگر یہ ویڈیو دیکھتی بھی ہے تو اس چیز کو پازیٹیولی لے گی، کیونکہ نیگیٹولی نہیں لے گی اس چیز کو، کیونکہ جو ہمارا رائٹ ہے وہ تو ہمیں لینا چاہیے نا، ٹھیک ہے. اور ہم رائٹ کے لیے ان سے فائٹ بھی اگر کریں گے تو ہم ون ون کنڈیشن کے اوپر کریں گے، یہ نہیں کہ ہم کمپنی کو ناراض کر کے یا ہمیں بلیک میل کر کے کریں گے. تو انشاءاللہ ہماری اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم جمیل صاحب جو ہمارے صدر ہیں اس کے اوپر ضرور ورکنگ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ اردو بازار کے تاجر بھی یہ چیز دیکھیں گے کہ ہم کمپنیوں کو اپنے ساتھ ٹیبل ٹاک پہ بٹھائیں گے، اور جو ہمارے جائز مطالبات ہیں وہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے. اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کیونکہ ہماری کمپنیاں ہماری دشمن نہیں ہیں، ہماری کمپنیاں ہماری دوست ہیں، تو وہ ہمارے جتنے بھی جائز مطالبات ہیں وہ سارے مانیں گی، اور انشاءاللہ ہم اس چیز میں بھی سرخ ہیں.